सड़क किनारे एक महिला छोटे से ठेले पर फिश फ्राइड पोर्क खा रही थी। पहला निवाला लेते ही उसे स्वाद अजीब लगा। उसने ऊपर देखा तो पाया कि खाना बनाने वाली औरत बिना किसी भाव के खट्टा नींबू चबा रही थी। महिला को तुरंत शक हुआ। उसने चुपके से खाने में एक बड़ा चम्मच नमक मिला दिया और फिर ठेले वाली से बोली, तुम नमक डालना भूल गई क्या? खाना बिल्कुल फीका है। ठेले वाली को पूरा यकीन था कि उसने मसाले सही मात्रा में डाले हैं, लेकिन फिर भी उसने एक टुकड़ा चखा और तुरंत माफी मांगते हुए बोली, शायद सच में नमक कम रह गया, मैं नया बना देती हूँ। बस यही महिला समझ गई कि इस औरत की स्वाद महसूस करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। मगर उसे हैरानी इस बात की थी कि इतनी सटीक कटिंग, मसालों का बैलेंस और शराब चीनी की सही मात्रा कोई साधारण इंसान नहीं कर सका। उसने तुरंत उस औरत को अपने होटल में काम का ऑफर दिया। तभी पता चला कि यह महिला कभी देश की सबसे प्रतिभाशाली शेफ थी, जिसे लोग कुकिंग गॉड की उत्तराधिकारी कहते थे। लेकिन एक इंटरनेशनल कुकिंग प्रतियोगिता में उसके दुश्मनों ने उसके खास इंग्रेडिएंट में जहर मिला दिया। जजों को फूड पॉइजनिंग हो गई और एक जज की मौत हो गई। इस हादसे में उसकी स्वाद नसें खराब हो गईं। उसके गुरु सदमे में मर गए और वह दुनिया से गायब हो गई। 10 साल बाद मजबूरी में वह फिर से रसोई में लौटी, मगर अब सिर्फ सब्जियां काटने का काम करती थी। उसकी कला अब भी कमाल की थी, लेकिन होटल का हेड शेफ उससे जलता था। वह रोज उसका मजाक उड़ाता, जिसे नमक का स्वाद तक नहीं आता वो शेफ बनेगी, लेकिन वह चुपचाप अपना काम करती रही। एक दिन हेड शेफ ने उसे रेड ब्रेस्ड पोर्क के मसाले तैयार करने को कहा। कुछ ही सेकंड में उसने चीनी, स्टार एनीस, शराब और सोया सॉस का ऐसा संतुलन बनाया कि डिश का स्वाद कमाल हो गया। रात में होटल मालिक ने बोनस दिया, मगर हेड शेफ सारा श्रेय खुद ले गया और उस औरत को सिर्फ बर्तन धोने लायक बताया। अब उसका सब्र टूट गया। वह होटल छोड़कर सड़क किनारे अपना ठेला लगाने लगी। हालांकि उसकी तकनीक अब भी शानदार थी, लेकिन स्वाद महसूस न होने की वजह से खाने में हल्की अजीबियत रह जाती थी। तभी वानशियांग पवेलियन नाम के बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन वहां पहुंची। उसने केकड़ा काटने का तरीका और मसालों का संतुलन देखा तो समझ गई कि यह कोई मास्टर शेफ है। उसने खाना चखा। स्वाद थोड़ा अलग था, लेकिन तकनीक बेमिसाल। उसने तुरंत उसे अपने होटल में आने का न्योता दिया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि यह उसके दिवंगत गुरु का होटल है तो वह तुरंत तैयार हो गई। अगले दिन होटल पहुंचते ही उसने देखा कि एक फूड ब्लॉगर लड़की लाइव स्ट्रीम करके होटल को बदनाम कर रही है। वह चिल्ला रही थी, मछली बासी है, रेड ब्रेस्ट पोर्क बहुत नमकीन है, लेकिन शेफ ने चुपचाप उसकी साजिश रिकॉर्ड कर ली। तभी सामने आया उसका पुराना दुश्मन, वही आदमी जिसने सालों पहले उसे फंसाया था। उसका मकसद था इस होटल को बर्बाद करके अपने कब्जे में लेना। शेफ ने उसी वक्त कसम खाई कि वह अपने गुरु का होटल बचा कर रहेगी। फिर शुरू हुई सबसे बड़ी कुकिंग प्रतियोगिता। विरोधियों ने चालाकी से नमक और तेल पहले ही चुन लिया। सब घबरा गए, मगर वह शांत रही। उसने सिर्फ पोर्क, समुद्री शैवाल और गन्ना उठाया और बोली, पोर्क से तेल निकालेंगे, समुद्री शैवाल से नमक बनाएंगे और गन्ने से लाल चीनी तैयार होगी। पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। 1 घंटे के अंदर उसकी टीम ने एक ही मछली से 4 अलग अलग डिश बना डाली। ये सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि एक गिरे हुए कुकिंग गॉड की जबरदस्त वापसी थी। इस गाने का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।